आवाज़ कितनी कर रहा है। Hello everyone, myself Chitra Mayank Parashar and welcome all of you on the India's largest learning platform Unacademy। यहाँ पर हम आपके साथ बात कर रहे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ्स का, जिसमें अभी तक हमने अपना कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश करा है एंड अब हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका हमारा आज सेकेंड डे है, द्विघात समीकरण। अगर एयरफोर्स पर्टिकुलर एग्जाम की बात करें, एयरफोर्स एग्जाम की एक्स ग्रुप की, सो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन इस पर ज़रूर बनता है। हमने कल वाले सेशन में कवर करा था रूट्स का नेचर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे और अगर रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा कल के सेक्शन में और आज क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं एंड चाहते हैं आगे और सेशंस करें, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी पर जो आपको मिलूंगी वो मिलूंगी इस नाम से, मार्कर चेंज कर लेते हैं ना, CHITRA चित्रा जीना, इस नाम से आप मुझे फॉलो कर लिए। एंड जैसे ही लॉकडाउन आपका ओपन होगा तो उसके तुरंत बाद हम लोग अपने लाइव प्लस कोर्सेज लाएंगे, जिसमें आपको मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम आज के आगे टॉपिक पर। हम लोगों ने बेटा जो कल बात करी थी उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं कि हमने कहा था अगर AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल्स टू 0 कोई इक्वेशन है तो इसके रूट्स हमने -b प्लस माइनस √b² माइनस 4AC से निकाले थे, जहां पर हमने रूट्स का नेचर आपको बता दिया था, रियल है, इमेजिनरी है, इक्वल है या अनइक्वल है। साथ में एक बात बताया था कि कभी भी रूट अगर कॉम्प्लेक्स होंगे यानी इमेजिनरी काल्पनिक होंगे, सम्मिश्र संख्याएं होंगी, तो वो कभी भी अकेला नहीं होगा, वो हमेशा जोड़े में पाया जाएगा, जिसमें उसका दूसरा जोड़ा होगा कॉन्जुगेट, उसका संयुग्मी। तो ऐसे ही अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगर इस b² माइनस 4AC की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, रियल है, लेकिन पॉजिटिव आने में भी दो बातें हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है आपका पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा क्यों, यहां से नेचर निकलते हैं। आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो कि जो आपके रियल नंबर होते हैं, जो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये आपकी दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी रैशनल, जिसे आप लोग कहते हो परिमेय, और एक होती है आपकी इरैशनल, जिसे आप लोग कहते हो अपरिमेय। क्या बोलते हो? अपरिमेय। अब मैथ्स के बच्चे को डेफिनेशन तो पता होती है। रैशनल जिनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, P/Q की फॉर्म्स में लिखे जाते हैं, जहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए, और इरैशनल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अगर यहाँ अंडर रूट के अंदर 3 आ रहा है, कैसा नंबर होगा? इरैशनल। लेकिन अंडर रूट के अंदर 4 आ रहा है तो ये 2 बन जाएगा, कैसा होगा? रैशनल यानी कि परिमेय। अगर b² माइनस 4AC पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन उस पॉजिटिव में भी आपको चेक करना है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसके रूट्स हमेशा रैशनल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? रैशनल रूट्स होंगे, जिसको हिंदी वाले बच्चे कहेंगे परिमेय मूल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सो आपके रूट्स कैसे होंगे? अपरिमेय, अपरिमेय मूल होंगे, यानी कि इरैशनल रूट्स होंगे। इस पर किस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है देखिएगा जरा। इसने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, किस तरह का क्वेश्चन देखो जरा। इसने कहा यदि सपोज करिए यदि 4 - 2√3 4 - 2√3 किसी समीकरण x² प्लस का ax प्लस का b बराबर 0 का एक मूल है। क्या है? इसका एक मूल है, एक रूट है। तो बताइएगा कि a और b कितना होगा। ये क्वेश्चन आ गया। If 4 - 2√3 is a root of the equation x² plus ax plus b, find the value of a and b। अब जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उसी कंसेप्ट का आपको यूज करना है कि भाई यहाँ पर एक √√3 आ रहा है, इसका मतलब कैसा है? ये इरैशनल।
तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले में प्लस था और माइनस था अंडर रूट से पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि इनडायरेक्टली इसने दूसरा रूट हमें दे दिया। अगर इसका एक मूल रूट 4 माइनस रूट 3 है, 2 रूट 3 है, तो पक्की बात है कि इसका जो दूसरा मूल है, दूसरा रूट है, वो 4 प्लस रूट 3 है। अब आपको क्या चाहिए होता है? मूलों का योग चाहिए, सम। जोड़ दो जरा, कितना आएगा? 8। आपको क्या चाहिए? मूलों का गुणनफल चाहिए, मूलों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट। कितना आएगा? a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 चौको 16, सॉरी 2 दूनी 4, 3 12। यस और नो? कितना आ गया? 4। तो आपके पास समीकरण क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी सम ऑफ द रूट्स 8x प्लस मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब लेकिन इसने इक्वेशन ये दी थी और हमारी ये आ रही है, इन दोनों की तुलना करेंगे। सो a की जगह माइनस का 8 और b की जगह 4। दिस इज अवर आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो आज आगे के लिए हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, अब हमें कल जो पढ़ा था उससे आगे के लिए बढ़ जाना है। कल हमने नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति की बात करी थी। आज हम बात करेंगे साइन ऑफ रूट्स। नाम से ही दिख रहा होगा साइन। साइन का मतलब क्या है? चिन्ह, मूलों के चिन्ह। क्या पढ़ेंगे? मूलों के चिन्ह। इसके अंदर देखो 3 केसेस आते हैं। मैं पहले केसेस लिखूंगी फिर कंडीशन समझाऊंगी। पहला केस कि अगर वो कहता है दोनों ही रूट्स कैसे हैं उसके? प्लस के हैं। क्या कहा उसने आपसे हिंदी में? दोनों मूल धनात्मक हैं, प्लस। सेकंड केस आता है आपके पास, अगर वो आपसे कहता है दोनों ही रूट्स किस तरह के हैं? नेगेटिव हैं, यानी कि आपके पास दोनों ही मूल धनात्मक हैं। और थर्ड केस आ जाता है आपके पास, बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट नेचर। कैसे हैं? अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर का मतलब हिंदी में अगर बात करें तो विपरीत प्रकृति के हैं, यानी एक प्लस का है तो एक माइनस का। रहेंगे तो सारे रियली, इमेजिनरी पर तो ये बात चलेगी नहीं। सो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट्स लगाने होते हैं, देखो जब दोनों रूट्स वो प्लस के ले रहा है तो प्रैक्टिकली होके सोचना, अगर एक नंबर प्लस का और दूसरा नंबर भी प्लस का है तो प्लस प्लस वाले नंबर्स को जब जोड़ोगे कैसा आएगा? प्लस। प्लस प्लस वालों की जब मल्टीप्लाई करोगे कैसा आएगा आपके पास? प्लस। यानी जब दोनों रूट्स आपके पास प्लस हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपका जो सम आता है यानी जो आपका योग आता है हमेशा कैसा आएगा? प्लस ग्रेटर देन 0। और जो आपकी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब जो आपकी गुणनफल है वो भी कैसा आएगा? प्लस का। ये रिजल्ट याद रखना, क्वेश्चन निकल जाएगा। अगली बात आती है क्या? अगर दोनों रूट्स माइनस के हैं, पहला नंबर भी माइनस का, दूसरा नंबर भी माइनस का, माइनस माइनस वाले नंबर को जोड़ोगे तो जोड़ के तो माइनस ही आएगा, यानी सम जो आपका योग है माइनस, माइनस का मतलब लेसर देन 0। और जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब गुणनफल, जब माइनस माइनस वाले नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा आएगा? आपस में मल्टीप्लाई करके बेटा पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। लास्ट केस, वो कहता है दोनों ही रूट्स कैसे हैं? अपोजिट नेचर, विपरीत प्रकृति के। अब खुद लगाओ, विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस का एक माइनस का। वैल्यू नहीं दी इसने, क्या है मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, प्लस वाला नंबर बड़ा है या माइनस वाला नंबर बड़ा है, ये नहीं पता। बस ये पता है कि उनकी प्रकृति कैसी है? विपरीत। एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो जब एक प्लस का और एक माइनस का है तो भैया सम के बारे में तो हम नहीं बता सकते कि वो प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन जो उसका प्रोडक्ट होगा यानी कि जो उनका गुणनफल होगा वो हमेशा माइनस आएगा। सो तीनों केसेस को अगर तुम कंपेयर करो, सम प्रोडक्ट दोनों ही कैसे हैं? पॉजिटिव। यहाँ पर सम तो आपका नेगेटिव लेकिन प्रोडक्ट कैसा है? पॉजिटिव। और इस केस में प्रोडक्ट कैसा है? नेगेटिव। यानी ये सिर्फ एक अकेला केस है जहां पर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, नहीं तो दोनों केसेस में पॉजिटिव आ रहा है। इस पर आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं। बढ़े क्वेश्चंस पे देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं।
ठीक है, चलिए आई होप सो हो गया होगा आपका ये क्लियर। देखो अब इस पर बात आ जाती है हमारे क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखना, उसने हमसे क्वेश्चन कहा, एक क्वेश्चन उठाते हैं इसी पर बेस्ड। उसने हमसे क्वेश्चन कहा P का वह मान बताइए, P का वह मान बताओ, वह मान ज्ञात करो जिसके लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द इक्वेशन, जिसके लिए समीकरण, क्या दी है समीकरण, 3x² प्लस का 2x प्लस का p माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हैज, समीकरण के मूल विपरीत प्रकृति के हैं, हैज रूट्स ऑफ अपोजिट नेचर, विपरीत प्रकृति के हैं। ये आपका क्वेश्चन है। P का वह मान बताओ जिसके लिए इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर अपोजिट हो, विपरीत हो। विपरीत का मतलब अगेन अपने कंसेप्ट पर जाओ कि एक प्लस का और एक माइनस का। अब एक प्लस का एक माइनस का तो सुन तो हमें पता ही नहीं था। हमें क्या पता था कि उनकी जो मल्टीप्लाई है, जो उनकी प्रोडक्ट है, वो कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। लगाओ कंसेप्ट। आपने कहा कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आनी चाहिए। प्रोडक्ट किसी भी द्विघात समीकरण का गुणनफल मूलों का C/A यानी P माइनस 1 अपॉन में 3 लेसर देन 0 होता है। इधर से आप P माइनस 1 लेसर देन 0 लिखेंगे। जिन बच्चों को ये सॉल्व करनी आती है बहुत अच्छा, जिनको सॉल्व नहीं करने आती वो एक ध्यान रखना, मैं आगे कभी किसी सेशन में बता दूंगी। ये नंबर लाइन से सॉल्व होते हैं। जो भी इनइक्वालिटी दी जाती है उसको बराबर 0 के रखो। जब इसे बराबर 0 के रखोगे तो P की एक वैल्यू तो आएगी 0 और P की दूसरी वैल्यू आएगी 1। ये 3 हिस्से बने, एक, दूसरा और ये तीसरा हिस्सा। हमेशा राइट साइड से शुरू करते हैं, प्लस माइनस प्लस में। ठीक है, अब इनइक्वालिटी क्या दे रखी है, लेसर देन 0 यानी माइनस। माइनस इस पार्ट में आ रहा है यानी आपकी P की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी आंसर। ये जो नंबर लाइन पर मैंने सॉल्व करा है इनइक्वालिटी, अगर आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो परेशान मत होना। मैंने YouTube पर अपनी जो क्लासेस चलती हैं वहाँ एक्सप्लेन कर रखी है। बट आप लोगों को अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मैं इसका एक अलग से सेशन ले लूँगी जिसमें हर तरह की इनइक्वालिटी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा, जब रूट्स कैसे दिए थे, अपोजिट नेचर के। अब आते हैं इसके जो 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, हर कैटेगरी में बनते हैं। देखो जरा क्या है क्वेश्चन, यदि इफ समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0 के दोनों मूल धनात्मक हैं, दोनों मूल धनात्मक हैं, तो करके वो 4 ऑप्शंस दे देता है आपको A B C D और फिर उनसे नेचर निकालने को कहता है। मैंने जस्ट ऐसी क्वेश्चन उठाया है तो ऑप्शन मुझे नहीं पता क्या है एकदम, क्योंकि मेरे पास कोई बुक वगैरह इस समय नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट पर फोकस कर रही हूँ। ठीक है, उसने कहा क्या कि आपके एक इक्वेशन है, उसके दोनों रूट्स कैसे हैं, प्लस के। तो A B C की वैल्यूज ये पूछता है, प्लस होंगी माइनस होंगी कैसी होंगी, इस बारे में कंडीशन हमें निकालनी है। देखो जरा, जब उसने कहा कि दोनों ही रूट्स धनात्मक पॉजिटिव है तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए जो मूलों का योग सम है वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, और जो मूलों की गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो भी पॉजिटिव आना चाहिए। सम का मतलब इक्वेशन से माइनस b/a प्लस का, और यहाँ प्रोडक्ट का मतलब c/a प्लस का। माइनस का चिन्ह हटाओगे तो b/a लेसर देन 0 हो जाएगा और इधर c/a ग्रेटर देन 0। अब यहीं से सोचो जरा, एक नंबर b है, दूसरा नंबर a है, 2 नंबर का डिवाइड हो रहा है और वो कह रहा है लेसर देन 0 माइनस आ रहा है। 2 नंबर का डिवाइड माइनस कब आता है, जब दोनों प्लस के होंगे तब।
नहीं, अगर ऊपर नीचे प्लस प्लस के नंबर हैं तो वो प्लस ही आएगा। दोनों नंबर माइनस के होंगे तब भी नहीं, क्योंकि दोनों माइनस के तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कब? जब एक प्लस का होगा और एक माइनस का। दैट मीन्स यहां से दो केसेस बनेंगे। अगर b प्लस का है तो a माइनस का होगा, या b माइनस का है तो a प्लस का होगा। इससे निकल गया रिजल्ट। अब आओ नीचे, दो नंबर का डिवाइड प्लस आ रहा है। दो नंबर का डिवाइड प्लस कब आता है? जब दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। लिख दो कंडीशन। भाई पहला केस दोनों प्लस के हों और दूसरा केस दोनों माइनस के हों, लेकिन हमें अपना फाइनल आंसर तो कंबाइंड करके देना है। आंसर देखो जरा, आंसर क्या आ रहा है? पहला केस ऊपर से उठाओ। अगर आप पहला केस कह रहे हो a नेगेटिव है तो b पॉजिटिव है, और अगर b प्लस का ले रहे हो, सॉरी a माइनस का ले रहे हो, a माइनस का, तो c भी कैसा आ रहा है? माइनस का। या दूसरा केस, अगर आप a को प्लस का ले रहे हो तो b माइनस का, a प्लस का ले रहे हो तो c भी कैसा है? प्लस का। दिस इज द आंसर। ऑप्शंस में या तो इन दोनों में से कोई एक होगा, और या ये दोनों होंगे, और ये दोनों भी नहीं है तो आंसर कैसे लिखा होगा? आंसर लिखा होगा, देखो a का और c का साइन सेम आ रहा है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो आंसर होता है साइन ऑफ a एंड c आर सेम। a और c का चिन्ह समान होगा, बट लेकिन अपोजिट होगा। किसका अपोजिट होगा? अपोजिट दैट ऑफ b, क्योंकि b अपोजिट जा रहा है। ठीक है, सो अपोजिट पे भी करा दिया। दोनों रूट्स प्लस हैं, इस पर आ गया। ऐसे ही दोनों रूट्स माइनस हैं, उस पर भी क्वेश्चन आता है। सो बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और पर। अब इसी कंसेप्ट पर देखिएगा जरा बच्चे, बहुत आराम से मैं यहाँ पर समझा रही हूँ, फिर भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। एंड अभी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ। जिस समय हम लोग अपनी लाइव क्लासेस आपके साथ लेंगे प्लस पर, सो उस समय और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की हम लोग आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो बढ़ते हैं ज़रा इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और पर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं जो हमारे इसी को कंफर्म करेगा। देखिएगा ज़रा, एक इक्वेशन आई 1/x प्लस a प्लस का 1/x इज इक्वल्स टू 1/x प्लस a प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/k प्लस a प्लस 1/k। इस बार इक्वेशन का फॉर्मेट उसने चेंज कर दिया, तो आप उसे एडजस्ट करेंगे। वो कहता है कि मूल के रूट्स परिमाण में समान इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, परंतु चिन्ह में विपरीत है। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन साइन कैसा है? अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, तो आपको a की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। करें सॉल्व। देखो जरा, सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखो, एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो ऊपर x प्लस a अपॉन में आएगा x स्क्वायर प्लस का ax। इधर आ जाओगे k प्लस a अपॉन में आएगा k स्क्वायर प्लस ak। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, सो आपके पास x स्क्वायर प्लस का ax इंटू में 2k प्लस a इज इक्वल टू, उठा के इधर ले आओ, माइनस 2x प्लस a स्क्वायर प्लस का ak इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा और अच्छे से इसे लिखो सिंप्लीफाई करके। ठीक है, देखो ज़रा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 2k प्लस a प्लस x का गुणांक एक तो इधर से मिल रहा है, a भी है, इंटू कर दो 2ak प्लस a स्क्वायर, और एक x का गुणांक यहाँ से मिलेगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2ak। ठीक है भाई, कांस्टेंट टर्म लिखो। इधर तो कांस्टेंट आ ही नहीं रही, इधर आ रही है माइनस a स्क्वायर प्लस ak। अब उसने कहा था जो रूट्स हैं मैग्नीट्यूड में सेम, परिमाण में समान है, लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं।
परिमाण में समान है, इसका मतलब इसने मूलों का योग सम 0 दे दिया। सम कैसे निकलता है? माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का 2a के माइनस का a स्क्वायर प्लस का, बल्कि यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, माइनस a स्क्वायर लिखो फिर तो सीधे सीधे, हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया था, हाँ या ना, ये तो कैंसिल हो गया। कितना आएगा? माइनस का a स्क्वायर लेसर देन 0, यानी a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और ये तो सभी नंबर्स के लिए होता है, दुनिया जहाँ का प्लस का नंबर ले लो, माइनस का नंबर लो, कैसा भी नंबर लो, हमेशा पॉजिटिव आता है, हाँ या ना। सो इसकी वैल्यू हर एक वैल्यू के लिए फुलफिल होगी। एक बार और चेक कर लेते हैं, देखो जरा, हमने एलसीएम लिया 2x प्लस ए, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, 2k प्लस ए, के स्क्वायर प्लस ए के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स 2k प्लस ए, माइनस का 2x प्लस ए के स्क्वायर, ओ एक मिनट बच्चों, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, एक मिनट बस, इसे हम करेक्ट कर देते हैं। कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना, यहाँ ये मिस्टेक हो गया, जब इसकी क्रॉस कर रहे हैं तो ये के स्क्वायर प्लस ए के, हमने ए लिख दिया था, चलो 2k प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, 2ak प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2k स्क्वायर, यस और नो, माइनस 2ak, साथ में कांस्टेंट टर्म बचेगी कितनी, माइनस बाहर है तो माइनस लगा देना, माइनस का a के स्क्वायर प्लस a के इज इक्वल्स टू 0। कॉन्सेप्ट तो वही लगना है क्या, कि हमारा सम 0 आना है, सम का मतलब माइनस बी अपॉन ए। सो यहाँ पर 2ak तो कट गया, a स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर किसके इक्वल आना है, 0 के, किसके इक्वल आना है, 0, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। सो यहाँ से सॉल्व करोगे तो a बराबर √2k आंसर। अब ऑप्शंस में या तो प्लस माइनस देगा या इसी तरह से छोड़ देगा, वो देख लेना, अगर ऑप्शन में √2 दिया है तो ये, नहीं तो प्लस माइनस k। इज दैट क्लियर बेटा क्वेश्चन का कंसेप्ट? पहली बार में मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में, लेकिन कंसेप्ट वही था, ठीक है, रूट्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और साइन में अपोजिट है। तो ये हमारा हुआ साइन ऑफ रूट्स, ठीक है। अब बात आती है इसमें कंपैरिजन ऑफ इक्वेशंस की, कि इक्वेशंस को कैसे कंपेयर करेंगे। देखो जरा नेक्स्ट कंसेप्ट, हमने कहा हमारे पास एक इक्वेशन a1x स्क्वायर b1x प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी इक्वेशन a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 है। वो हमसे क्या कहेगा, पहला केस, इन दोनों इक्वेशन के बोथ रूट्स आर कॉमन। बोथ रूट्स आर कॉमन का मतलब ये हमसे बोलेगा कि इसके दोनों मूल कैसे हैं, कॉमन को हिंदी में आप लोग कहते हो उभयनिष्ठ हैं, सेम टू सेम है। तो कंडीशन क्या होगी, उभयनिष्ठ भी कह सकता है या कोइंसिडेंट भी कह सकता है, एक के ऊपर एक पढ़ने वाली। और दूसरा केस कहता है क्या, कि ओनली वन रूट इज कॉमन, सिर्फ और सिर्फ एक रूट कॉमन है, यानी एक मूल उभयनिष्ठ है, एक मूल उभयनिष्ठ है। देखो जरा आप क्वेश्चन का कंसेप्ट, अगर वो कह रहा है दोनों ही रूट्स कॉमन है, क्या कह रहा है, दोनों रूट्स कॉमन है, तो भाई आपने एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिख ली, कुछ इसके रूट्स आ रहे होंगे, दूसरी 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का 12 लिख ली। अब इसमें से दो कॉमन आएगा तो पहली वाली इक्वेशन बन गई, तभी तो इसके रूट्स कॉमन आएंगे। इसका मतलब इनका कोफिशिएंट 1/2, 5/10 भी 1/2, 6/12 भी 1/2। तो अगर दोनों रूट्स कॉमन है, उभयनिष्ठ हैं दोनों मूल, तो कंडीशन लगाना a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। लेकिन जब वो कह रहा है एक ही रूट कॉमन है, तो या तो लेंदी तरीका लगाओ कि पहले इक्वेशन से एक्स स्क्वायर निकालो, दूसरी इक्वेशन से एक्स स्क्वायर, दोनों की तुलना कंपेयर करो, लास्ट में एक्स की वैल्यू आ जाएगी, रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, पुट करा दो। नहीं तो यहाँ पर 9th या 10th में आपने क्रिस क्रॉस मेथड पढ़ा होगा, वो हम यूज करेंगे। क्या करते हैं क्रिस क्रॉस में, एक्स स्क्वायर लिखो
माइनस एक्स लिखो अपॉन में और यहाँ 1 अपॉन लिखो। जब एक्स स्क्वायर के लिए बात कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर को छुपा दो, इनकी क्रॉस क्रिस क्रॉस क्या होगा, b1c2 नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस b2c1। अब x है तो x को छुपा दो, करो a1c2 नीचे से ऊपर गया तो माइनस a2c1 और 1 को छुपा दो तो a1b2 माइनस का a2b1। पहले इन दोनों को इक्वल रख लेना, x की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, फिर लास्ट में इन दोनों को इक्वल रख लेना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास x भी आ गया, एक्स स्क्वायर भी आ गया, जो भी निकालने को कह रहा होगा आ जाएगा हमारा। सो ये आपका कंसेप्ट है जिस पर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, करें इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन। नोट करना चाहते हैं नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बुक्स में ये कंसेप्ट दिया रहता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि क्वेश्चन किया जाए तो ही समझ में आएगा कि हाँ हो पा रहा है या नहीं। चलो क्वेश्चन उठा लेते हैं किस पर बेस्ड हम लोग। उसने कहा एक्स स्क्वायर, इक्वेशन दी उसने एक्स स्क्वायर प्लस का 7ax प्लस का 40 बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन दी एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax माइनस का 60 बराबर 0। ये दो इक्वेशन दी है। वो कहता है इन इक्वेशंस में हैव अ कॉमन रूट। क्या बोल रहा है, अ कॉमन रूट। तो आपको a बताना है कितना होगा। करते हैं सॉल्व। भाई यहाँ पर अ लिखा है, अ का मतलब है एक कॉमन रूट है। अभी तो बताया एक कॉमन रूट के लिए क्या करोगे, क्रिस क्रॉस, यानी इधर लिखोगे एक्स स्क्वायर अपॉन, इधर माइनस एक्स अपॉन और इधर 1 अपॉन। जब एक्स स्क्वायर अपॉन कर रहे हो एक्स स्क्वायर को छुपा दो, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 7 6 जा 42 माइनस का है सो माइनस 420a, नीचे से ऊपर गया माइनस आएगा, 2a कितना हो जाएगा 80a, सो ये आ जाएगा माइनस 500a। अब किसको छुपाना है, x को। x को छुपा दीजिए तो कितना आएगा माइनस 60 और नीचे से ऊपर में माइनस आएगा 40, कितना हो जाएगा माइनस 100। अब किसको छुपाओ, कांस्टेंट को, कितना आएगा 2a और ये नीचे से ऊपर गया माइनस 7a, कितना आ गया माइनस 5a। सबसे पहले देखो माइनस 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 सब में से कट गया, 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा 25, यहाँ कैंसिल हो जाएगा 100। तो मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 100a इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a। यही आएगी कंडीशन। क्या कहा था, इन दोनों को ले लो पहले। जब इन दोनों को लोगे तो x बराबर माइनस 20 अपॉन a, पहला रिजल्ट। अब इन दोनों को ले लो, सो यहां से a से a कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 100, या ये कह लो x बराबर हो गया प्लस माइनस 10। भाई इधर से x प्लस माइनस 10 है, इधर से x माइनस 20 अपॉन a है। दोनों को अगर तुम बराबर रखोगे तो देखो जरा 20 और 10 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस है तो कितना आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 2 आंसर। यानी a की वैल्यू प्लस 2 भी हो सकती है और माइनस 2 भी, या तो एग्जाम में ऐसे ही छोड़ेगा वो प्लस 2 माइनस 2 करके, या वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिख देगा कि पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है या नेगेटिव वैल्यू निकालनी है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और कोई वैरायटी इसमें नहीं बनती। ठीक है, आई होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं, देखना जरा। एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का b इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का a इज इक्वल्स टू 0, हैव अ कॉमन रूट। इस बार भी वही काम कहा कि एक रूट कॉमन है, तो आपसे वो a प्लस b की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। ये क्वेश्चन है, करो अपना ट्रेडिशनल तरीका। क्या करना है तुम्हें, एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स अपॉन 1 अपॉन, एक्स स्क्वायर को छुपा दिया कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स को छुपा दिया a माइनस बी, 1 को छुपा दिया b माइनस a।
क्या इस चीज को a माइनस बी ए प्लस बी लिखोगे तो a माइनस बी कट गया और इधर बचा माइनस। इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर 1। और इन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का a प्लस बी। लेकिन x कितना आ रहा है 1, पुट करो यहाँ पे 1 बराबर माइनस a प्लस बी या a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1 आंसर। यही तो पूछ रहा था। सो दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। कुछ जगह पर इसका और भी दूसरा मेथड काम आ जाता है। देखो क्या, कि जो इक्वेशंस दी हैं उनको ध्यान से देखो, क्या किसी सेम वैल्यू पर वो रिजल्ट सेम दे रही है। आपने देखा एक्स स्क्वायर सेम है, a के साथ x है लेकिन इधर a अकेला है। क्या x की कोई वैल्यू ऐसी मिल रही है जहां पर ये सेम बन सकते हैं? आपने कहा यस मैम मिल रहा है। अगर x की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये भी a ये भी a। कंफर्म करो आगे भी हो रहा है क्या? b और इधर भी हाँ हो रहा है। इसका मतलब जो वो अ कॉमन रूट कह रहा था वो कॉमन रूट क्या है? 1 है। पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में 1 प्लस a प्लस बी बराबर 0, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1 आंसर। लेकिन ये वाला जो मेथड है ना, ये मैं पहले ही बता देती हूँ, हर कोई बच्चा नहीं लगा पाएगा। इस मेथड को सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा लगा पाएगा जो ऑब्जर्व कर पाएगा, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड है। इज दैट क्लियर? चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पर। ये हमारा हुआ रूट्स का कंपैरिजन, ठीक है। अब इसमें रूट्स के कंपैरिजन के बाद एक रिजल्ट और आता है आपका, देखना जरा। जनरल लैंग्वेज में लिखेंगे। हमने कहा माना किसी समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं। इस समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हैं, तो वो आपसे पूछेगा वह समीकरण बताओ। तो वह समीकरण, कौन सी समीकरण बतानी है आपको? वह समीकरण। यहाँ केसेस बनाऊंगी मैं। पहला केस, जिसके मूल जिसके रूट्स पहले वाली इक्वेशन के रूट्स से k ज्यादा है, या तो ये कह देगा, या दूसरा केस कह देगा कि जिसके मूल दी गई इक्वेशन के रूट से k कम है। दोनों में सेम होना चाहिए, ये नहीं कि एक में जुड़ रहा है एक में घट रहा है, या तो दोनों में जुड़े या दोनों में घटे, ठीक है। तीसरी बात, वो कहेगा कि जिसके मूल क्या करेगा, आपकी बार गुणा कर देगा, के अल्फा के बीटा है। या चौथा केस क्या बोलेगा, जिसके मूल क्या करेगा, इस बार आपसे भाग कर देगा। सेम होना चाहिए दोनों में, ये नहीं एक में कुछ एक में कुछ, ठीक है। और पांचवा रिजल्ट, जब वो कहेगा कि जिसके मूल क्या है, पहली वाली इक्वेशन के मूल के उल्टे हैं, व्युत्क्रम है। सिर्फ यही 5 केस आते हैं और कोई केस नहीं आता। तो लंबा मेथड तो भैया बहुत लंबा पड़ता है कि जो इक्वेशन दी वहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया, जो इक्वेशन पूछ रहा है उसके रूट्स दे रखे हैं तो मूलों का योग सम निकाला, मूलों का गुणनफल प्रोडक्ट निकाला, फिर इक्वेशन बनाई। बट ऐसे नहीं करना। अगर दोनों में कुछ जुड़ रहा है, कुछ घट रहा है, या किसी सेम नंबर से गुणा हो रही है, डिवाइड हो रही है, या मूल पलट रहे हैं, तो हमेशा याद रखना इस कंडीशन के लिए x की जगह जो नंबर जुड़ रहा है ना वही नंबर घटा के कर दो, इक्वेशन मिल जाएगी। यहां घट रहा था तो x की जगह x प्लस k कर दो। यहां गुणा हो रही है तो x की जगह x अपॉन k कर दो। यहां भाग हो रहा है तो x की जगह kx रख दो, और यहां पलट रहे हैं सो x की जगह 1 अपॉन x रख दो। बात खत्म। सिंपल, बहुत ही सिंपल, और क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं, सो चाहो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट, तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चंस करेंगे अब इस पर बेस्ड। बस ध्यान क्या रखना है, सेम नंबर या तो जुड़े, या सेम नंबर आपका घटे, या सेम नंबर गुणा हो, या सेम नंबर डिवाइड हो, अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखो जरा अब इस पर बेस्ड। उसने कहा यदि समीकरण px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है, ठीक है,
तो कहेगा तो वह समीकरण बताओ जिसके मूल, क्या देगा, जिसके मूल 1/अल्फा व 1/बीटा है। ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा किताबों में। नॉर्मली बच्चा क्या करता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, नए मूलों का योग, नए मूलों का गुणनफल। आपने ध्यान से देखा कि यहाँ तो दोनों ही रूट्स पलट रहे हैं, तो क्यों लंबे पर जाएं। जो ये इक्वेशन दे रहा है, इसी इक्वेशन में x की जगह x के स्थान पर 1/x रख दो। क्या हो जाएगा, p/x² प्लस का q/x प्लस का r, मल्टीप्लाई करो p प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स स्क्वायर, हाँ या ना। तो इक्वेशन अच्छे से लिख लो, r(x² प्लस का क्यू एक्स प्लस का p इज इक्वल्स टू 0। आंसर, क्वेश्चन खत्म। और देखो, चलो आगे देखो, अगर कंफ्यूजन है, आपको इसे कंफर्म करना है ऐसा है भी मैडम या नहीं है, तो लेट्स हैव अ लुक एट डिफरेंट क्वेश्चन। हमने कहा इस बार इक्वेशन, नहीं ये कलर तो दिखेगा ही नहीं। एक इक्वेशन x² माइनस का 5x प्लस का 6 ले लो। आप जब इसे करोगे तो इसके रूट जो हैं वो 2 और 3 आएंगे, ठीक है। अब एक काम करो, नए रूट सपोज करो दोनों में 3 जोड़ दो, इसका मतलब 5 और इधर हो गया 6। तो इक्वेशन x² मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल बन जाएगी, हाँ या ना। अब हम कह रहे हैं कि जो हमने मेथड पीछे निकाला वो सही है या नहीं। दोनों में 3 जुड़ रहा है, तो क्या कहा था, x के स्थान पर x माइनस 3 कर दो। करना जरा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 5, x माइनस 3 प्लस का 6। देखो जरा, x² प्लस का 9 माइनस का 6x माइनस का 5x प्लस का 15 प्लस का 6 बराबर 0। तो x² आ गया, -6 -5 -11 आ रहा है। 9 और 15 कितना हो जाए, सॉरी 9 और 6 15 और 15 30 आ रहा है। क्वेश्चन खत्म। इसीलिए आपको मैंने वो शॉर्ट ट्रिक बताई है। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप आसानी से कर सकते हो। उसने कहा सपोज करो आपसे एग्जाम के अंदर कि एक इक्वेशन है x² माइनस का 3x प्लस का 8। अब इसके तो रूट्स निकालना मुश्किल काम होगा, श्रीधराचार्य भी लगाओगे तो लंबे आएंगे, पता नहीं फैक्टर्स में आ रहे हैं, इमेजिनरी आ रहे हैं, अंडर रूट में आ रहे हैं, वी कैन नॉट से ना एनीथिंग। सो वो कह रहा है कि अगर इसके मूल अल्फा बीटा हैं तो वो समीकरण बताओ जिसके मूल 2 अल्फा व 2 बीटा हैं। दोनों में 2 से क्या कर दी है, गुणा। तो क्या समय लगाओगे, दोनों में 2 से गुणा कर रहा है, यानी x में x की जगह x/2 रख दो। रखो, x²/4 माइनस 3x/2 प्लस का 8, एलसीएम ले लो, x² माइनस 6x प्लस का 8 चौको 32। क्वेश्चन खत्म, आंसर। बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको ये मेथड क्लियर है, ठीक है। एंड लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, अगर हम कहीं पर ax² प्लस bx प्लस c लिख रहे हैं तो इसको जरा सोचो और मुझे बताओ, या अपने आप ही पूछो क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, यहाँ कमेंट्स मैं नहीं देख पाऊंगी लाइव में। ax² प्लस bx प्लस c ये कोई समीकरण है या कोई पोलिनोमियल बहुपद है? समीकरण है या पोलिनोमियल बहुपद है? तो आप कहोगे कि मैम आपने कहा था अगर समीकरण होती तो इक्वल का निशान आता, यहाँ इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एक बहुपद है। चलो पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात, ये जो बहुपद है ये क्या दिखाएगा, रेखा लाइन शो करेगा, पैराबोला परवलय शो करेगा, एलिप्स दीर्घवृत्त शो करेगा, सर्कल वृत्त शो करेगा, क्या शो करेगा? तो आप कहोगे कि मैम अगर लाइन होता रेखा तो x की डिग्री 1 होनी थी, नहीं है, x की डिग्री 2 है और x की डिग्री 2 पैराबोला एलिप्स सब में आती है, लेकिन वहाँ y में भी आती है। यहाँ y तो लीनियर डिग्री है भाई, अगर इसे y बराबर मान रहे हो तो इसकी घात तो 1 है। इसका मतलब ये क्या शो करेगा, परवलय शो करेगा, जिसे आप लोग बोलते हो पैराबोला।
ठीक है। अब जब ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर प्लस का है तो ये पैराबोला ऊपर की तरफ शेप वाला बनेगा, बिल्कुल ओरिजिन पे तो नहीं बनेगा, थोड़ा सा इधर या इधर इस तरह से ये शिफ्ट होगा। तो इस पर इस इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन आता है क्या कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान अगर धनात्मक है तो बताओ क्या कंडीशन होगी, या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान ऋणात्मक है तो कंडीशन क्या होगी। दोनों ही स्थितियों में ध्यान रखना कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो प्लस होना चाहिए, नहीं होगा प्लस तो फिर वो पैराबोला परवलय का शेप चेंज हो जाएगा नीचे की तरफ, हम ऊपर की तरफ बना रहे हैं। तो दोनों स्थितियों में अगर ए का मान पॉजिटिव है और वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा, और यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस का होगा। कहाँ से आया, कैसे आया, पैराबोला से आया है। और डिटेल में जाना है तो YouTube वाले सेशन पे आप जाके देखना, ये मैंने वहाँ एक्सप्लेन भी करा है और प्रूव भी करा है कि ये कैसे आया, क्यों आया। फिलहाल के लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करवा देते हैं इस पर बेस्ड, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने कैसे हैं, ठीक है। कल की क्लास का एक पॉइंट याद करो, कल की क्लास में तुमसे एक क्वेश्चन आया था जहां पे मैंने नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछे थे ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉडुलस एक्स प्लस 4 बराबर 0। पूरा सॉल्व करवाया था तुम्हें, हाँ या ना। इसको इससे रिलेट करो, कैसे आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉडुलस एक्स प्लस 4 की वैल्यू तो हमेशा प्लस आएगी क्योंकि प्लस प्लस है सब जगह, तो इसका मतलब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा होगा, माइनस। और अगर माइनस है तो इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक, काल्पनिक मूल है। सो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने थे, 0। इस तरह से भी आप जा सकते हो, ठीक है। और उठाते हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन, देखना जरा। ये कहता है हमसे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 की वैल्यू अगर प्लस में है तो पहला ऑप्शन p का मॉडुलस 4 से बड़ा, दूसरा ऑप्शन p का मॉडुलस 4 से छोटा, तीसरा ऑप्शन p का मॉडुलस 4 से बड़ा या बराबर का निशान है, ठीक है, और d p का मॉडुलस। ये क्वेश्चन जो कंसेप्ट अभी बताया सेम उसी पर बेस्ड है। पहले आप लोग करो जरा सा टाइम लगा के, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद और कुछ नहीं है इस चैप्टर में पढ़ाने के लिए, ठीक है। बताओ, चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले देखो जो ये इक्वल वाले हैं ये तो डायरेक्टली आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते ये आंसर कभी भी, क्योंकि इक्वल का साइन तो कंडीशन में हमने पढ़ा ही नहीं। इक्वल तो तब आता अगर यहाँ इक्वल होता, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो 1 प्लस है, ये पॉजिटिव है तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होना चाहिए। बी स्क्वायर का मतलब पी स्क्वायर माइनस 16 नेगेटिव होगा, पी स्क्वायर 16 से कम होगा, पी माइनस 4 से प्लस 4 के बीच में होगा, और अगर ये नहीं करते हो मॉडुलस लेते हो तो p का मॉडुलस 4 से छोटा होगा, यानी आंसर इज ऑप्शन बी। क्या है इसका आंसर बच्चे, ऑप्शन बी, ठीक है। सो इस वैरायटी पर भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा कवर कर दिया है, हर एक वैरायटी को क्लियर करके, एंड आई होप सो आपको समझ में आया हो, क्योंकि मेन मेरा फोकस यहाँ कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन है। जब तक हमारी प्लस पर लाइव क्लासेस नहीं आती हैं, जैसे ही प्लस पर लाइव क्लासेस आएंगी, जैसे ही हम तक इंस्ट्रूमेंट्स अकेडमी की तरफ से आ जाएंगे, जो भी इनके पेन टैब्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर फिर हम इन चैप्टर्स का सीधे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का। क्योंकि अगर एक चैप्टर के हमने मिनिमम 50 मैक्सिमम 100 क्वेश्चन भी कर लिए तो सारी वैरायटीज कवर हो गई, प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर हो गए। पेपर बाहर जाएगा कहाँ से, बनेगा तो उन्हीं के बीच में से ना।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड सेशन हमारा दैट्स इट क्वाड्रेटिक। किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, मैं पढ़ूंगी तो वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगी उसे। एंड रह जाती है बात मुझे फॉलो करने का, सो अनअकैडमी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं चित्रा जीना के नाम से, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर हमारा अपना चलता ही है, आपको अगर रेगुलरिटी मतलब और चाहिए वीडियोस तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट सेशन।